आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। बीजेपी पाउन गोंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस ताहनु बीजेपी पाउन इस मीडिया कयों से वचा इख्तिदार हम क्यों शेड्यूल डिमांड वो थप और लोग खसुन बसना विवान बसना तैयार ची बची खस्तो आजसिना Silvan absolut MP. Des acceptés min time pour comme ça. C'était pour आम आदमी इनमें. कोई नारेक दुख सबका साथ सबका विकास. 5 वोट को टैंकर नहीं मिलेगा तेरे गति वोटर वाला बेस्ती बस. क्या हक ना? लिहाजा मती हक पिया. अल्लाह ना किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। को शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। को शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। अफसरशाही नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। ब्यूरोक्रेसी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। यूटी सेटअप नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आवाज दो, आवाज दो। Sorry, Zanskar district, Nubra district. Sega Mahat, dari konte etraf bendo. Macam silte transpin bale MP azere. Silte na MP district pam gure song se binduk de dare. June, during men askia being semana lucha, men sexual, seated hood, 4 एजेंडे का फिर से मना करता हूँ दुख चमें दुख चीना आसानी का गता खुद ताचीना जनता सा युवाइन दी छत पे हिमायत खान बेअदबी माप बर्दाश्त बसे दी शख्सियों मतेस इसके पास केरस्टिन से बराबर मुकाबला बचा कोई समथिंग सो अफवाह फैलाई बाना केडीए छक से छे एपेक्स छक से छे मां खिंती अफवाह फैलाई बे हिसाब को फेविकॉल बच्चे मजबूत मचा थूदी ने आवाज दो, आवाज दो। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। We want justice. We want justice. We want justice. क्यों से गाना मुतुक से नजरे स्टेट फुट पर तास पे चुपा ले पड़ी जे लोग मतम करगी लो पियो वालू शादो वो ट्यून कर न ग्रिक्सेट जुनी के अल्बुम ला देने गाजे मीडिया ने दे चोसी मतो वर्कर ल करगी लो हमेशा ने आवाज बस का तो इन ना खासी पतक में लिहाजा अफवाह का मिचाचा दरे कांग्रेस ना इंसिर गपचिन आम आदमी ना वो yang parti zor yaptın ya da doni kowe dinda polisi do mutor cevaptan çayentes ya tom ya matom ihtiyat mı maça çaksa mencerça ya iname ya da vakt mailen wassalam wa rahmatullah wa barakatuh। सवाल आपका बहुत बेहतरीन था कि केडीए के आवास पे पूरी कारगिल यहाँ आज हैंगर स्टिक पे है, उसके बारे में देखिए। आज केडीए के आवास पे हर कोई यहाँ हैंगर स्टिक के लिए जमा होने का सही मकसद ये है कि 2014 के बाद जो सरकार देश के अंदर बीजेपी की बनी, वादा वफा बहुत किया गया, सपने बहुत दिखाए गए लद्दाख के अवाम को। आप हमें वोट दो, आप हमें एमपी दो, आप हमें मरकज में इख्तिदार दो। हम लद्दाख को, खासकर कारगिल को कच्छ बनाने का एक जुमला नरेंद्र मोदी ने ब्यामाथंग प्ले ग्राउंड में अपने ज़बान पे बयान की थी। तवक्का था कि शायद जो काम
कारगिल के अवाम का देरीना था, जैसे एयरपोर्ट का था, नेशनल हाईवे था, जोजिला टनल था, वगैरह वगैरह। ये एक सच्चाई है। 70 सालों से जो एक देरीना मांग था, वो सारा डिमांड बेरोजगारी जिसमें हो, ये सारा अगर कोई करेगा तो शायद बीजेपी सरकार करेगी। खैर, हर किसी ने यकजबा होके एमपी लद्दाख से भेजा, एक तवक्का रख के, उम्मीद रख के कि लद्दाख को आने वाले दिनों में खुशहाल बनाएगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अफसोस, वोट देने के बाद 5 सालों में ही आया हो गया कि यह सिर्फ और सिर्फ जनता पार्टी नहीं, जुमला पार्टी था। पूरे देश के अवाम को गुमराह कर दिया। जिस पार्टी ने, उस पार्टी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, जुमला पार्टी के नाम से मशहूर रहा। देखिए, 2014 में लद्दाख से एक एमपी तुक्सन सेवांग जी गए, लड़ा उन्होंने लद्दाख के अवाम के फलाह के लिए, लेकिन अनसुनी कर दी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। स्टेट हुआ करती थी तब लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टेट का हिस्सा था। कोऑपरेटिव मंत्री पुलिस लद्दाख अफेयर मिनिस्टर कासिरिंग लगलुक रहा था बीजेपी की जानिब से। न जाने लद्दाख को लेके, कारगिल लेह को लेके, जांस्कर, द्रास, नुब्रा, चंगथंग को लेके कितने उन्होंने मेमोरेंडम सेंटर को लिखा। शायद आईकेएमटी के पास भी दस्तावेजात अभी पड़ा होगा, मैं खुद लेके आया था स्टेट से। आईएसके के पास भी वो दस्तावेजात पड़े होंगे जो अफेयर मिनिस्टर ने सेंटर के लिए लिखा, जिसमें आपका करगिल का एयरपोर्ट भी था, नौकरी थी, वगैरह वगैरह, जो लद्दाख के लिए जरूरत थी। लेकिन मरकजी सरकार के कान पे जूं तक नहीं है। तब आके लगलुक सिंह साहब ने भी इस्तीफा दिए है पार्टी से, और तुक्सन सेवांग ने। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी तब से चली आ रही है, पहले से ही। आज पूरा खित्ता लद्दाख, खा वो कारगिल हो या लेह हो, रोड पे आना पड़ा इस सरकार के खिलाफ। इसकी कोई वजह रही होगी, और सही मानों में वजह है झूठ, फरेब और मक्कारी। हमारा जो सुना वांगचुक साहब पिछले 19-20 दिन से अनशन में बैठे हैं सर, अब उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। अगर नाचीज सोनम वांगचुक जी के कसीदे में कुछ कलाम पेश करे, देखिए, बिना किसी गरज मरज का, बिना कोई मजहब व मिल्लत का, खित्ता लद्दाख के लिए भूख हड़ताल पे बैठा है सोनम वांगचुक जी, ताकि लद्दाख के आने वाले पीढ़ी को बेहतरीन जिंदगी मिले। आप खुद देख चुके हैं एज ए मीडिया पर्सन, जब स्टेट थी हमारी सरकार, मरकज में जिसका भी रहा हो, हमारे केस अफसर अपने होते थे, हमारे लिए सीट होता था स्टेट में, आईएएस अफसर के लिए होता था, इंजीनियरिंग के लिए होता था, जितने भी एम्प्लॉइज प्रोसेस होते थे, लद्दाख के लिए एक स्पेशल पैकेज मिलती थी शेड्यूल टाइप के नाम से। आज वो सारे नादारत। आज एक चपरासी भी अगर इंटरव्यू के लिए आता है तो बंगाल से आता है, मद्रास से आता है। आज आप देखो, एक मामूली से पोस्ट के लिए हमारे बच्चों को कहां कहां सफर करना पड़ रहा है। क्या यही खुशहाली है? यही सबका साथ सबका विकास है? जमयंग सिरिंग नमगल ने अभी साल भर नहीं हुआ था उन्हें एमपी का ओहदा मिले हुए, एमपी बने हुए। लद्दाख के अवाम ने, मेजॉरिटी ने, अपोजिशन रही अपनी जगह पे अपोजिशन, मेजॉरिटी ने, बीजेपी वालों ने तवक्का रख के पार्लियामेंट भेजा था कि लद्दाख के अवाम का रोना रोए। बदकिस्मती इस कौम की मिल्लत की, लद्दाख के अवाम की, वो कश्मीरियों का पहाड़ा पढ़ाने चला गया। और
बेशर्म बीजेपी वाले ऐवान में बैठे एमपी पीछे से तालियां बजा रहा है जमयंग सिरी नमग्याल के खिल्लीपन वाले जुमले पे। उसकी बात भी काफी करगिल से बहुत सारे जगहों से है, जहाँ से लो या पानी का सर कहीं से भी ले लो, तो बहुत बीजेपी में जूता चला गया। उसको आप किस नजर से देखते हैं? नफसी, जो लोग नफसी थे, जिन्हें जमयंग सिरी नमग्याल ने प्लास्टिक वाला हरियाली बाग दिखाया था, सबज बाग, कहा मैं आप मेरा साथ दो कौंसल में, मैं आपको सीट दूंगा। कहाँ गया? आज जमयंग सिरी नमग्याल को खित्ता लद्दाख से अपनी जमीन खिसकी हुई है। वो क्या किसी को खड़ा रहने का जगह है? कहाँ है आज? सोनम वांगचुक जी अगर अनशन पे बैठे हैं तो किसके लिए? अपनी जात के लिए ना, कि लद्दाख के अवाम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। आज अगर लद्दाख के वोट को हासिल करने के बाद लद्दाख का एमपी बने, अगर वो पार्लियामेंट में गया होता तो सोनम वांगचुक जी का मिजाज पुरसी के लिए एक पल के लिए जरूर जाता। उसे अपनी सत्ता अजीज थी, उसे लद्दाख अजीज न था। कल ही आपने मीडिया पे देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बीजेपी के बेशरम लीडर जो है ना, अवाम को सपना दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठा हुआ है, जिसमें तीन अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के नाम से तीन अध्यक्ष स्पोक्स पर्सन के बगल में बैठा है, और फिर लोगों को गुमराह करने के लिए सपना दिखाया जा रहा है कि इन फ्यूचर बीजेपी को सत्ता दो, बीजेपी आपके तमाम हुकूक को आपके कदमों तले लाके रख देगा। अरे 5 साल तुम लोगों पे एतबार करने के बाद लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। आगे अगर 5 साल लद्दाख का अवाम दोबारा से बीजेपी पर अगर एतमाद करता है तो मैं कहता हूं ओढ़ने के लिए ना कंबल होगा, सर छुपाने के लिए ना छत होगा। सोचने वाली बात है। लिहाजा खित्ता लद्दाख के खा वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, हमें एकजुट होके इन शैतानी ताकतों को, मैं इस ताकत का नाम शैतानी रखता हूं मैं अपनी तरफ से, इन शैतानी ताकतों का मुकाबला करने का हम में साहस पैदा हो और हम डट के मुकाबला करें, चाहे हमें इससे भी ज्यादा फाका कशी का सामना करना क्यों ना करना पड़े। अपने कौम, मिल्लत और आने वाले नस्ल के लिए हम शाना बशाना, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे असगर करबलाई साहब हो, चाहे कंबर अली आखोन हो, चाहे आपका छिरिंग साहब हो, चाहे आपका थुक्तन सेवंग हो, हमें जात से नहीं उसके क्वालिटी से हमें मतलब है। जिस आदमी में क्वालिटी हो हम उसके लिए दीवाना वार कुर्बानी देने के लिए तैयार।